तुम उसे रोज गुड मॉर्निंग भेजते हो, वह देखती है लेकिन जवाब नहीं देती। तुम उसकी एक मुस्कान के लिए घंटों इंतजार करते हो, लेकिन वो किसी और की स्टोरी पर हार्ट भेजती है। तुम सोचते हो शायद और थोड़ा एफर्ट करूं, शायद एक दिन वो मेरी फीलिंग समझेगी। लेकिन सच्चाई ये है, जितना ज्यादा तुम उसके पीछे जाओगे उतना ही वह तुमसे दूर जाएगी। क्योंकि चस करने वाले लड़के कभी अट्रैक्शन नहीं बनते, वे बस ऑप्शन बन जाते हैं। अब खेल बदलो। अब वो तुम्हारे पीछे भागेगी, अब वो तुम्हें मिस करेगी, अब वो खुद तुम्हें पाने के लिए तड़पेगी। वेलकम टू लव गेम्स, जहां हम बात करते हैं उन साइकोलॉजिकल माइंड हैक्स की जो लड़की के दिल को नहीं, उसके दिमाग को टारगेट करते हैं। आज का वीडियो तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा। हम बताएंगे रिवर्स साइकोलॉजी के वो 5 नियम जो लड़की को तुम्हारा दीवाना बना देंगे, बिना पीछा किए, बिना मैसेज किए, सिर्फ गेम पलट के। चलो शुरू करते हैं। पॉइंट 1, डोंट चेस, अट्रैक्ट। तुम जितना चेस करोगे उतना ही तुम उसकी नजरों में सस्ता बनोगे। हाँ, यह सच्चाई है जो लड़के हर वक्त लड़कियों को मनाने में लगे रहते हैं। कॉल पर, मैसेज पर, स्टोरी के रिएक्ट पर वो लड़कियों के लिए एक इजी एक्सेस बन जाते हैं। और जब तुम इजी हो तब तुम वैल्यू लूज कर देते हो, क्योंकि याद रखो, जो चीज हमेशा मिल जाए उसकी कदर कौन करता है। अब बात करते हैं रिवर्स गेम की। रिवर्स साइकोलॉजी ये कहती है जो लड़की आपको इग्नोर कर रही है उसे देखकर भी अनदेखा कर दो। मतलब मत चस करो, मत पूछो आर यू ओके, मत कहो मैं तुमसे मिस करता हूं। बस खुद की जिंदगी पर फोकस करो। अब तुम्हें करना क्या है? स्टेप 1, अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाओ। जिम जाओ, नए कपड़े पहनो, इंस्टाग्राम पर कॉन्फिडेंट पिक्स डालो, दोस्तों के साथ हैंग आउट करो। एक ऐसा वाइब क्रिएट करो जो उसे दिखाए तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। स्टेप 2, जवाब देना है, लेकिन सिलेक्टिवली। वो मैसेज करे तो जवाब दो, लेकिन जल्दी नहीं। शॉर्ट और क्लासी रिप्लाई दो, उसे यह फील मत होने दो कि तुम फ्री बैठे हो उसके लिए। स्टेप 3, उसका अटेंशन मत मांगो, उसे फील कराओ कि तुम्हारी अटेंशन अब रेयर है। अब सवाल ये उठता है, क्यों काम करता है ये? क्योंकि लड़कियों का दिमाग एक पैटर्न से काम करता है। उन्हें चाहिए वो चीज जो इल्यूसिव हो, जो थोड़ा मिस्टीरियस हो, अनप्रिडिक्टेबल हो। तुम जब खुद को विड्रॉ करते हो तो उसका सबकॉन्शियस अलर्ट हो जाता है। वो सोचती है, वेट, उसने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया? क्या वो किसी और में इंटरेस्टेड है? क्या मैं अब उसकी प्रायोरिटी नहीं रही? बस यही से माइंड गेम शुरू होता है। अब एक और बात ध्यान से समझो, तुम अगर चस करोगे तो उसका ईगो फेड होगा। वो सोचती है मैं इंपॉर्टेंट हूं, यह लड़का मेरे बिना अधूरा है। लेकिन जब तुम चेस बंद कर दोगे वो ईगो डिस्टर्ब्ड होगा। वो फिर खुद कोशिश करेगी तुम्हारे करीब आने की, क्योंकि अब वो वैलिडेशन नहीं मिल रही जो पहले मिलती थी। यही होता है गेम पलट। अब लड़की खुद तुम्हारे बारे में सोचती है, इंस्टाग्राम स्टॉक करती है, पुराने चैट्स देखती है, और एक दिन मैसेज करती है, हाय मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही थी, या फिर आजकल बिजी हो क्या? और तुम डिमांड में हो, क्योंकि तुमने चेस करना बंद किया और अट्रैक्शन पैदा कर दी। यही है पहला रूल, डोंट जज, अट्रैक्ट, लेट हर कम टू यू ऑन योर टर्म्स। पॉइंट 2, स्किसिटी क्रिएट्स वैल्यू। जो चीज हर वक्त अवेलेबल हो उसकी कोई कदर नहीं करता। तुम भी सोचो, अगर कोई इंसान हर बार हर हाल में तुम्हारे लिए रेडी रहे, हर बार तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई तुरंत दे, हर बार तुम्हारी बातों में हाँ मिलाए, तो क्या तुम्हें उसकी वैल्यू महसूस होगी? और तुम डिमांड में हो, क्योंकि तुमने चस करना बंद किया और अट्रैक्शन पैदा कर दी। यही है पहला रूल, डोंट जज, अट्रैक्ट, लेट हर कम टू यू ऑन योर टर्म्स। पॉइंट 2, स्किसिटी क्रिएट्स वैल्यू। जो चीज हर वक्त अवेलेबल हो उसकी कोई कदर नहीं करता। तुम भी सोचो, अगर कोई इंसान हर बार हर हाल में तुम्हारे लिए रेडी रहे, हर बार तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई तुरंत दे, हर बार तुम्हारी बातों में हाँ मिलाए, तो क्या तुम्हें उसकी वैल्यू महसूस होगी? शायद नहीं। अब यही गलती तुम करते हो। लड़की के लिए हमेशा अवेलेबल रहकर तुम्हारी अवेलेबिलिटी तुम्हारी वैल्यू को धीरे धीरे मार देती है। क्योंकि लड़की सोचती है, यह तो हमेशा यही है, मुझे इसकी जरूरत नहीं भी पड़ी तब भी आएगा।
और जब किसी को यकीन हो जाए कि तुम कभी दूर नहीं जाओगे, तब वो तुम्हारी समझने लगती है। अब यहां आपा है रिवर्स साइकोलॉजी का दूसरा हथियार। स्केर्सिटी रिप्लाई करना बंद करो या फिर डिले करो। लेट हर फील द एब्सेंस। शो हर कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसके आसपास घूम नहीं रही। तुम्हारे पास काम है, गोल्स है। तुम्हारी जिंदगी में वो खालीपन नहीं जिसे कोई भी आकर भर दे। जब वो तुम्हारा सीन देखेगी और रिप्लाई ना आए, तो उस साइलेंस में उसकी माइंड में कहतन सैकड़ों सवाल उठेंगे। क्या वह मुझसे दूर हो रहा है? क्या वह किसी और से बात कर रहा है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? बस यही से उसके माइंड में तुम्हारी सम फिर से बनने लगती है। तुम्हें करना क्या है? अपनी प्रेजेंस को लिमिटेड करो। हर बार फोन उठाकर मैसेज मत भेजो। उसका कॉल आया तुरंत मत उठाओ। थोड़ी देर बाद उठाओ ताकि उसे भी लगे कि तुम बिजी हो। तुम्हारे पास और भी दुनिया है। तुम्हें खुद को कम दिखाना नहीं है, तुम्हें रेयर बनाना है। और साइकोलॉजी यही कहती है, रेयर थिंग्स आर वैल्यूएबल। गोल्ड, डायमंड्स या कोई भी लग्जरी आइटम उनकी वैल्यू इसलिए नहीं क्योंकि वो जरूरत की चीजें हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हर जगह नहीं मिलते। अब तुम सोचो, अगर लड़की को तुम हर वक्त, हर सेकंड, हर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल देखोगे, तो तुम्हारे अंदर वो मिस्टीरियस चांद कैसे रहेगा? स्केर्सिटी का असली फायदा तब दिखेगा जब लड़की तुम्हारे बारे में सोचेगी पर तुम्हें ना पाएगी। वो फिर कोशिश करेगी तुम्हारे पास आने की, मैसेज करेगी, स्टेटस देखेगी, तुम्हारे दोस्तों से इनडायरेक्टली बातें करेगी, क्योंकि अब वो तुम्हें फिर से पाना चाहती है। तुम्हारी साइलेंस उसकी बेचैनी बन जाती है। लेकिन ध्यान रखना, यह गेम रिस्पेक्ट और कंट्रोल का है, ना कि मैनिपुलेशन का। तुम्हारा मकसद है खुद की वैल्यू बनाना, ना कि उसे हर्ट करना। इसलिए साइलेंट रहो लेकिन जेन्युइन बनो। डिस्टेंस रखो लेकिन डिग्निटी से। स्टॉप बीइंग ओवर अवेलेबल। लेट हर मिस योर वाइब। लेट हर क्रेव योर अटेंशन। क्योंकि जब तुम हर किसी के लिए नहीं होते, तब तुम किसी खास के लिए बनते हो। स्केर्सिटी वैल्यू पॉइंट 3, द मिरर मूव। जो वो तुम्हारे साथ कर रही है, अब वही उसके साथ करो। यस, दिस इज कॉल्ड द मिरर मूव। अगर वह तुम्हारे मैसेज को सीन करके छोड़ती है, तो तुम भी उसका मैसेज सीन करके छोड़ दो। अगर वह तुम्हारी बातों को नजरअंदाज करती है, तो तुम भी उसकी बातों को लाइटली लो। यह उसके बारे में नहीं है, इट्स अबाउट बैलेंस। क्योंकि जब तुम लगातार एक तरफा एफर्ट करते हो, तो रिलेशनशिप नहीं बनता, बल्कि एक इंसान डोरमैट बन जाता है। और किसी को भी डोरमैट से प्यार नहीं होता। अब तुम सोच रहे होंगे, क्या मैं भी उतना ही कोल्ड बन जाऊं? नहीं, तुम्हें कोल्ड नहीं बनना है, तुम्हें मिरर बनना है। जो वो तुम्हारे साथ कर रही है, उसे उसी की भाषा में जवाब दो। सीन पर छोड़ना तुम भी छोड़ो। एक शब्द के रिप्लाई तुम भी ड्राई बनो। मैसेजेस का डिले तुम भी टाइम लो। उसे रियलाइज करने दो कि कम्युनिकेशन एक दो तरफा गेम है। अब साइकोलॉजी की बात समझो। जब कोई लड़की किसी लड़के को इग्नोर करती है, तो उसके पीछे उसका ईगो होता है। वो जानती है कि लड़का परेशान होगा, सोचता रहेगा, उसका ध्यान सिर्फ वही रहेगा। लेकिन जैसे ही वह देखती है कि वही लड़का अब उसके साथ वैसा ही बर्ताव कर रहा है, तो उसका ईगो हर्ट होता है। वाई? क्योंकि वह सोचती है, वेट, यह तो मेरे जैसा बिहेव कर रहा है। क्या अब इसे मेरी परवाह नहीं? क्या इसकी अटेंशन किसी और की तरफ है? बस यही पर ट्रिगर होता है उसका मन। लातियों को जब कोई लड़का उनके जैसे ही रूल्स में खेलने लगता है, तो वो कंफ्यूज्ड, इनसिक्योर और कई बार ऑब्सेस्ड भी हो जाती है। इट्स नॉट रिवेंज, इट्स रिफ्लेक्शन। एंड रिमेंबर, रिफ्लेक्शन हर्ट्स मोर देन रिजेक्शन। क्यों? क्योंकि रिजेक्शन में इंसान एक्सपेक्ट करता है कि सामने वाला दूर हो जाएगा, लेकिन रिफ्लेक्शन में वो अपना ही रिफ्लेक्शन देखता है। सेम वर्ड्स, सेम टोन, सेम साइलेंस। और जब इंसान अपने बर्ताव का असर खुद पर महसूस करता है, तब वह सच में बदलाव लाता है। कैसे करो ये मिरर मूव? प्रैक्टिकली। अगर वो तुम्हें 5 घंटे बाद रिप्लाई करती है, तो तुम भी आराम से टाइम लेकर रिप्लाई करो। अगर वो सिर्फ इमोजीज भेजती है, तो तुम भी ड्राई बनो। ओके? कूल में बात खत्म करो। अगर वह बातें अवॉइड करती है, तो तुम भी अपनी एनर्जी वापस खींच लो। बट रिमेंबर, तुम ये सब बदले की भावना से मत करो। तुम ये इसलिए करो ताकि उसे पता चले कि तुम्हारे पास भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। क्योंकि हर हेल्दी रिलेशनशिप की जड़ में म्यूचुअल एफर्ट और रिस्पेक्ट होता है।
यूज द मिरर मूव नॉट टू ब्रेक हर बट टू वेक हर। उसे दिखाओ कि साइलेंस सिर्फ तुम्हारा ऑप्शन नहीं, तुम्हारी चॉइस भी हो सकती है। जब तुम उसके जैसा बनोगे, वो तुम्हारी एस फिर से महसूस करेगी। पॉइंट फॉर बिकम अनरीचेबल मैन। हर लड़की चाहती है कि उसका लड़का क्लास अपार्ट हो, एक ऐसा इंसान जो सबसे अलग हो, जिसे हर कोई पा नहीं सकता और जो खुद किसी के पीछे नहीं भागता। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? हर मैसेज का तुरंत जवाब, हर वक्त रेडी रहना, हर बार उससे बात करने की कोशिश। यह सब तुम्हें अवेलेबल नहीं, रिप्लेसेबल बना देता है। याद रखो, अट्रैक्शन ग्रोस इन मिस्ट्री। जब तुम थोड़े अनरीचेबल बनते हो, जब तुम हर बार एक्सेसिबल नहीं होते, जब तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर रहे होते हो, तब लड़की सोचती है, हु इज ही बिकमिंग? वाई इज ही नॉट चेसिंग मी लाइक अदर्स? अब बात करते हैं असली गेम की, हाउ टू बिकम द अनरीचेबल मैन। एक ड्रेस बेटर। तुम्हारी पर्सनालिटी तुम्हारे कपड़ों से शुरू होती है। एक ऐसा लुक रखो जो शार्प हो, क्लासी हो, जिसे देखकर कोई भी सोचे, दिस गाय इज ऑन अनदर लेवल। दूसरी बात, कम बोलो, अधिक देखो। हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं। शांति एक पावर है। जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हें ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं, और लड़की वो तुम्हारे अंदर छिपी डेप्थ को महसूस करती है। वो सोचती है, इस लड़के में कुछ अलग है। 3 काम व्हेन अदर्स रिएक्ट। जब सब रिएक्ट करते हैं, तुम शांत रहो। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे, तुम स्माइल करो, क्योंकि लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो खुद के इमोशंस पर कंट्रोल रखते हैं। वो तुम्हें टेस्ट करेगी, कुछ ऐसा कहेगी जिससे तुम रिएक्ट करो, लेकिन अगर तुम शांत रह गए तो तुम उसके लिए मिस्ट्री बन जाओगे। अब सुनो असली साइकोलॉजी। लड़कियों को पावर पसंद है, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्हें ऐसा लड़का पसंद आता है जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो। बिकॉज दैट मैन इज रेयर एंड रेयर मैन आर इरेजिस्टिबल। तुम्हें उसके इमोशन से ऊपर उठना है, तुम्हें ऐसा बनना है कि उसके लिए तुम एक गोल बन जाओ। एक ऐसा गोल जो आसानी से नहीं मिलता। जब तुम खुद को अपग्रेड करते हो, जब तुम सेल्फ रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन से जीते हो, जब तुम्हारी एनर्जी बस एक लड़की पर डिपेंड नहीं होती, तब तुम अनरीचेबल मैन बनते हो। एक लड़की तभी तुम्हारी तरफ खींचती है जब तुम बाकी सबसे अलग दिखते हो, सोचते हो और जीते हो। वो तुम्हारे पीछे तभी भागेगी जब तुम खुद को इतना पावरफुल बना लोगे कि वो तुम्हें छोड़कर किसी और की तरफ देख भी ना पाए। पॉइंट 5 ट्रिगर हर क्यूरियोसिटी। लड़कियां उन लड़कों के लिए बारे में ज्यादा सोचती है जो उन्हें कंफ्यूज कर देते हैं, जो उन्हें समझ नहीं आते, जो उन्हें प्रिडिक्टेबल नहीं लगते। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है जानने की भूख। तुम हर बात बता दोगे, हर समय अवेलेबल रहोगे, हर कॉम्प्लीमेंट दोगे, तो वो तुम्हें जान चुकी होगी। और जब कोई पूरी तरह जान लिया जाता है तो उसका चार्म खत्म हो जाता है। अब गेम उल्टा खेलो। कभी उसका कॉल इग्नोर करो, कभी उसके मैसेज का जवाब देर से दो, कभी उसकी तारीफ मत करो, बल्कि न्यूट्रल रहो। उसे महसूस होने दो कि उसका हर हक तुम पर नहीं है। जब तुम उसके लिए इजी टू रीड बुक नहीं बनते, बल्कि क्लोज डायरी बनते हो, तब वो तुम्हारे हर पेज को पढ़ने के लिए बेकरार हो जाती है। यह सब होता है साइकोलॉजी के लेवल पर। जब लड़की को पता नहीं होता कि तुम्हें उससे फर्क पड़ता है या नहीं, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तब वो तुम्हारे बारे में सोचती है, और जैसे ही सोचने लगी, तुम उसकी मेंटल स्पेस में आ चुके हो। अब वो हर बात को डिकोड करने की कोशिश करेगी। उसने कॉल क्यों नहीं उठाया? उसने मेरी फोटो पर कमेंट क्यों नहीं किया? क्या उसे मेरी परवाह है या नहीं? और ये सोच सच कर वो इमोशनली तुम्हारे करीब आने लगेगी, क्योंकि क्यूरियोसिटी एक ऐसा स्पार्क है जो अक्सर प्यार की आग में बदल जाता है। वो लड़की जो कभी तुम्हें इग्नोर करती थी, अब तुम्हारे एक मैसेज के लिए बार बार फोन चेक करेगी। जो कभी तुम्हें इंप्रेस नहीं करना चाहती थी, अब खुद को तुम्हारी नजरों में खास बनाने की कोशिश करेगी। और तुम वही आदमी होगे जो कभी उसके पीछे भागता था। अब वही लड़की तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगी। आज का गेम सीधा है। लड़की को जीतना है तो सबसे पहले खुद को जीतो। तुम चस करोगे तो तुम्हें चस कोई नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही तुम खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू करोगे,
तुम्हारा वैल्यू बढ़ेगा। स्टॉप रनिंग बिहाइंड हर, स्टार्ट रनिंग टुवर्ड योर बेटर वर्जन। वो तुम्हें तभी चाहेगी जब तुम उसके बिना भी पावरफुल लगोगे। जैसे ही वो देखेगी कि तुम इमोशनल नहीं इंटेंशनल आदमी हो, तब वो खुद को रोक नहीं पाएगी। यही है रिवर्स साइकोलॉजी और यही है लव गेम्स का असली तरीका। अगर तुम भी चाहते हो कि लड़की खुद से एफर्ट दिखाए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही रियल साइकोलॉजी वाली स्ट्रैटेजीज के लिए लव गेम्स को सब्सक्राइब। और कोई वक्तव्य नहीं है। आपका इतना इमोशनल था जो तुमको किस हाथ में देखता है, फिर तुम्हारी उम्र हल्का काम करता है। करना मत भूलो, कमेंट करो, मैं अब खुद को प्रायोरिटी देता हूं, ताकि तुम खुद भी जानो। अब चेज बंद, अब खुद को चुनने का वक्त है। और याद रखो, जब तुम बदलते हो तो सिर्फ तुम नहीं बदलते, दुनिया का नजरिया भी बदल जाता है। यह था आज का लव गेम। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम फिर खोलेंगे रिश्तों के माइंड ट्रिक्स और साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स के ताले। स्टे स्मार्ट, स्टे पावरफुल, दिस इज लव गेम्स।